हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप नए हैं तो मैं रवि हूं और मैं अपनी बाइक स्पीड 400 पर अरुणाचल के स्टनिंग लैंडस्केप्स की खोज की एक इनक्रेडिबल जर्नी पर हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी को दिरांग की सीनिक रूट दिखाऊंगा। यह लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। मेरे पिछले वीडियो में हमने भालुकपोंग से अपनी राइड शुरू की थी और इम्प्रेसिव नेचिपू टनल तक पहुंचे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पिछले वीडियो के कुछ फ्लैशबैक्स हैं। यदि आपने वो एडवेंचरस पार्ट नहीं देखा हो तो आप ठीक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए अपनी राइड वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा ब्रेक लेके कुछ फ़ोटोशूट्स किए और फिर हम यहाँ से निकल पड़े दिरंग की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। सो अपना राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। लेट्स हिट द रोड अगेन। यदि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जस्ट टू गिव यू अ शॉर्ट समरी, मैंने 24 दिसंबर को कोलकाता से अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन सिलीगुड़ी पहुंचा। ये मेरे स्पीड 400 के साथ पहली इतनी लंबी राइड थी। अगले दिन हमने मेरे दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया और उसी दिन वापस आ गए। उसके बाद हमने 26 दिसंबर को गुवाहाटी के लिए सिलीगुड़ी छोड़ा और वहाँ 2 दिन रुके। माँ कामाख्या के दर्शन किए और अरुणाचल के विंटर वेदर के लिए गुवाहाटी डिकैथलॉन में कुछ शॉपिंग की। फिर हमने 28 दिसंबर को भालुकपोंग के लिए गुवाहाटी छोड़ा और भालुकपोंग के रास्ते में हमने कुछ अच्छी यादें बनाई जो कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पहले ही हमारे अनुभव और यादों में इनग्रेव्ड हो चुकी है। और हमने माइटी ब्रह्मपुत्र भी पार किया और बस ऐसे ही हमने नीचिपू टनल को पार कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कम से कम हम लोगों को 1 मिनट ही लगा होगा, लेकिन इस तरफ बाहर निकलने के बाद वह ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी नई दुनिया में आ गए हैं। आप देख सकते हो ये ट्रांजिशन। ये मेरा अरुणाचल घूमने का पहला मौका था और मुझे कहना होगा ये रोड्स किसी भी बाइकर के लिए एक ड्रीम जैसी है। मैंने कहानियाँ सुनी थी कि ये रोड्स पहले कितने चैलेंजिंग हुआ करते थे, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस रूट को आम लोगों के लिए अवेलेबल कराया। जो लोग BRO से अनजान हैं उनके लिए BRO इंडियन आर्मी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे इन दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए टायरलेसली काम करते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल है मिलिट्री ऑपरेशंस एंड लोकल कम्युनिटीज। दे ऑल्सो प्ले अ मैसिव रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली जब लैंडस्लाइड्स होते हैं, ensuring access to essential services and acting as first responders during emergency. आप देख सकते हैं कि हेयर पिन बेंड आपको स्मूथ स्टीयरिंग ट्रांजिशन का अपॉर्चुनिटी देती है और जो नज़ारे, जो व्यूज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे वे मैंने यहाँ पे देखे। इंडिया में बहुत सारे हिडन ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। यदि आप उन प्लेसेस की जर्नी शुरू करते हैं तो इन प्लेसेस को कवर करने में कई साल लग जाएंगे। एज अरुणाचल इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, इसलिए लैंड को होल्ड करने के लिए इस तरह की मेगा कंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह की सड़क पर राइडिंग करते समय हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि सैंड आपके फ्रंट व्हील्स को डेविएट कर सकती है और आपको गिरा सकती है। साथ ही इस तरह की रोड्स पर अचानक ब्रेक ना लगाएं और हमेशा अपने हैंडलबार को सीधा रखें। राइड स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो हम लोग इस राइड पे स्टार्ट किए थे। रोज रात में जैसे हम लोग ल्यूब कर लेते थे चेन को, इस बार भी हम लोगों ने रात में चेन ल्यूब कर लिया था। भालुकपोंग में सारे रात में सेटलिंग टाइम मिल गया, उससे तो सेटल हो गया था। देन मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ ठंड थी। कोल्ड स्टार्ट में थोड़ा इंजन को गर्म होने का टाइम दिया एंड फिर हम लोग वहाँ से निकले भालुकपोंग से। हाँ, 2 चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक तो चेन ल्यूब है, वो तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, और एक चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंड होगी, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे आपको कोल्ड स्टार्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि आप जब एकदम इनिशियल स्टार्ट करते हो बाइक, इंजन ऑयल आपका उस कंडीशन में नहीं रहता है कि आप तुरंत बाइक स्टार्ट किए और निकल पड़े अपने राइड पे। वो आपके वियर एंड टियर को बढ़ा देगा, इसीलिए थोड़ा सेटलिंग टाइम दिया जाता है। इंजन ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो वो अच्छे से लुब्रिकेट होता है चारों तरफ से, तो इससे वियर एंड टियर थोड़ा कम होता है इंजन का।
सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ वो एफआई इंजन हो, कार्बोरेटेड इंजन हो, आपको कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर कोल्ड स्टार्ट का मैं टाइमिंग बताऊँ, मैं जनरली कोल्ड स्टार्ट कम से कम 5 मिनट के लिए करता हूँ ताकि इंजन ऑयल अच्छे से सेटलिंग हो जाए। उन बाइकर्स को देखो जो अपने डेस्टिनेशन से लौट रहे हैं। यह एक ऐसा जेस्चर है जो आपको खुशी देती है कि भले ही आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हाथ हिलाना आपको बताता है कि हमने अपनी जर्नी का आनंद लिया है और आप भी अपनी जर्नी का आनंद लें। मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, भले ही मुझे कोई आइडिया नहीं है कि दिरंग एक्चुअली में कहाँ है। सही में इट्स फनी। अब हम दूर थारपा लिंग गोम्पा मोनेस्ट्री की ओर पहुंच रहे हैं। हमने बस बाहर से देखा, ये एक अद्भुत जगह है, लेकिन हमारे सारे गियर्स के साथ ऊपर तक चढ़ने की एनर्जी नहीं बची थी और दिरंग पहुंचने में देरी नहीं करना चाहते। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी वापस आते समय हमने रात 8:45 बजे शुरुआत की थी दार्जिलिंग से। सो वो गलती हम फिर से दोहराना नहीं चाहते। वो राइड हमारे लिए बहुत ही रिस्की था। कोई भी प्रेफर नहीं करता है स्पेशली दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आने के लिए रात में, क्योंकि जब हम लोग लौट रहे थे हमारे वे में कोई नहीं था लौटते समय, सिर्फ कार्स दिख रहे थे, बाइक्स तो एकदम नहीं थे। तो इट वॉज रियली अ स्केरी सिचुएशन। हमने निश्चित रूप से यहाँ के इनक्रेडिबल व्यू को मिस किया, लेकिन मैं इस पॉइंट को फ्यूचर विजिट्स के लिए रखूँगा, इसलिए हमने दिरंग की ओर अपना जर्नी कंटिन्यू रखा। उसके बाद हम पैदल ऑफ रोड एडवेंचर के लिए रुके और टेंगा रिवर के पास आए, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिस्टीन एंड क्लियर दिख रही है। वही मोनेस्ट्री जो अभी हम लोग स्किप करके आए वो ऊपर में दिख रही है देख, और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। फिर से बैक टू द बीच, और अब हम एक गांव से गुजर रहे हैं। इस गांव का नाम तो मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब यहाँ रह रहे हैं। अरुणाचल में लैंडस्लाइड्स काफ़ी कॉमन है। आप देख सकते हैं बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन ज़मीन उतनी स्टेबल नहीं है। अब हम दिल्जा विलेज से गुजर रहे हैं। एक बार जब आप अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो प्लेसेस के नाम प्रोनाउंस करने में काफ़ी मुश्किल होती है। होप मैंने इस प्लेस का नाम करेक्टली लिया होगा। सो इफ़ एनीवन फ्रॉम अरुणाचल वाचिंग दिस वीडियो, इफ़ आई हैव स्पेल्ड इट इनकरेक्टली, प्लीज़ टेल मी, आई विल वर्क ऑन इट। वाह, क्या शानदार एहसास है। सूरज की गर्मी जो आपके गियर्स को गर्म कर रही है, वैलीज़ की हरी भरी हरियालियाँ आँखों को सुकून दे रही हैं, और वो ताज़ी साफ़ हवा आपके लंग्स में बढ़ रही है। बस हम हैं, मेरी स्पीड 400 है और आगे खुली घुमावदार सड़क है।
The world seems to fade away, leaving only the pure, unadulterated joy of the ride. एग्जॉस्ट का साउंड, बाइक का आपके हर टच पर रिस्पॉन्ड करने का एहसास, राइडर और मशीन के बीच का वह सीमलेस डांस, इट्स अ थेरेपी सेशन ऑन टू व्हील्स। सड़क का हर मोड़ एक इनविटेशन है, हर सीधी सड़क शुद्ध रोमांचक फ्रीडम का एक मोमेंट है। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हो, आप वर्ल्ड के साथ सबसे गहरे तरीके से जुड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से वर्तमान में होने का एहसास है, एक ध्यानपूर्ण अवस्था है जहाँ डेली लाइफ की सारी चिंताएं और शोरगुल पीछे छूट जाते हैं। वो कहते हैं ना, सफ़र ही मंजिल है। और उस पल में वो सिर्फ एक सड़क नहीं थी, वो एक वादा थी। अ रिबन ऑफ एस्फाल्ट अनफर्लिंग टुवर्ड्स अ हॉराइजन दैट फेल्ट लाइक द एज ऑफ पैराडाइज। हर जेंटल कर्व के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का बोझ उतार रही हो और पीछे सिर्फ इस पल की प्योर अनफिल्टर्ड ब्यूटी छोड़ रही हो। मेरे स्पीड 400 की हमिंग सिर्फ एक इंजन नहीं थी, यह उस चढ़ाई का साउंड ट्रैक भी थी। हवा और साफ होती गई और आसमान का नीला रंग और भी गहरा होते गया। आई होप आपने इन व्यूज़ को अपनी आत्मा में महसूस किया होगा। ये किसी जगह का सफ़र नहीं है, बल्कि एक एहसास से गुजरने का जर्नी है। ये रोड्स हेवन की ओर नहीं जा रही, एक राइडर के लिए ऑन अ डे लाइक दिस ये सड़कें ही हेवन है। अ परफेक्ट एंडलेस लुक ऑन ब्लिस वेयर द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द राइड इटसेल्फ। अब हम तेंगा वैली पहुंच गए हैं, जिसका व्यू बहुत ही ऑसम लग रहा है देखने में, है ना। उम्मीद है आप लोग इस व्यू का आनंद ले रहे होंगे। यहाँ से दिरांग 55 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कार्स रोड के साइड में खड़ी हैं, क्योंकि घाटी के नीचे एक फ्रेश वेजिटेबल मार्केट है। सब वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ से शॉपिंग करके अपने घर में जाएंगे। अब हमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की नीड महसूस हुई, इसलिए हमने एक लोकल से मदद मांगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही काइंड तरीके से जवाब दिया और इनका हाव भाव भी बहुत हम्बल था। वे समझ गए कि सामान और पीछे बैठे यात्री के साथ हमारे लिए नीचे उतरना, ड्रिंक्स खरीदना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स ले आकर हमें दिया और दुकानदार को भी पैसे पहुंचा दिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और अब हम बोमडिला सिटी में एंटर कर रहे हैं। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, जिसमें हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियाँ शामिल हैं। इट्स ऑल्सो होम टू द बोमडिला मॉनेस्ट्री। ये 7,273 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ट्रैकिंग एंड हाइकिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है। बोमडिला एप्पल के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। दे आर स्प्रेड अक्रॉस लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड। सेबों से लदे बागानों में विशाल पेड़ टूरिस्ट्स के लिए बड़े अट्रैक्शन हैं। ये एक बहुत ही लाइवली सिटी है और आप देख सकते हैं कि ये वेल बिल्ड जगह है जहाँ सभी बेसिक एमिनिटीज़ प्रेजेंट हैं। हमने बोमडिला के पास रुकने या स्टे की प्लानिंग नहीं की, क्योंकि हमारा मेन अटेंशन कहीं और था और अगले वीडियो में मैं उस जगह का नाम बताऊँ। हम बोमडिला पास पे रुके, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि बोमडिला व्यू पॉइंट है वहाँ पे सामने, जस्ट हमसे थोड़ा ही दूर होगा वॉकिंग डिस्टेंस पे। हमने केवल हल्का नाश्ता किया वहाँ पे, लगभग 30 मिनट का रेस्ट किया और फिर वहाँ से निकल पड़े। वाह, आज सूरज बहुत चमकीला है और ये सड़कें एकदम परफेक्ट है। देयर इज़ दिस फीलिंग राइजिंग अप इन मी और मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मेरा मन इस माउंटेन्स की विशालता को महसूस करने के लिए एक्सपैंड कर रहा है। मेरे हेड में चल रही सारी सामान्य बातें शांत हो गई हैं और उनकी जगह इस विशाल हरे भरे पैनोरामिक व्यू ने ले ली है।
एकमात्र मेरे इंजन की हमिंग साउंड स्टेडी एंड रीएश्योरिंग कराने वाली है। ये मशीन की तरह कम और मेरे अपने हार्ट बीट की तरह अधिक लगता है। विथ एवरी कर्व इट फील्स लाइक आई एम लीनिंग इनटू द वर्ल्ड इटसेल्फ। मैं इस लैंडस्केप से गुजरने वाला सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं हूँ। आई कैन फील द सन ऑन माई जैकेट, द फ्रेश एयर इन माई लंग्स। मैं इस पल का एक हिस्सा हूँ। आई एम नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी, आई फील लाइक आई एम बिकमिंग इट। और मैं कभी नहीं चाहता कि ये ख़त्म हो। मेरा मन माउंटेन्स और एक्सपीरियंस की ब्यूटी को सोक कर रहा है। ये एकमात्र रीज़न है कि मुझे दिरांग के इस सीनिक रूट को 2 भागों में बनाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आनंद ले रहे होंगे, इसलिए कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये इंडिया है, ये अरुणाचल है, ये वो स्टेट है जो सबसे पहले सनराइज का अनुभव कराता है और इसे अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। कैन यू फील दिस? ऐसा एक्सपीरियंस मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। फ्रेशली पेव्ड रोड्स, वाह, ये राइडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। खाली रोड और ट्रैंक स्पीड 400, वाह, व्हाट एल्स डू यू नीड? गजब। आप जानते हैं पहाड़ों में सलाह दी जाती है कि शाम 5 बजे से पहले अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सूरज कब डूब गया और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ऑल्सो रिगार्डिंग राइडिंग इन माउंटेन्स, वी नीड टू इंजन ब्रेक अ लॉट. It's better not to completely rely on the brakes, otherwise they might get heated to a point where they will not work and malfunction. So use engine braking. इससे आपकी राइड में कोई हिकअप्स नहीं आएगी। ये एक ऐसा व्यू है जो मैं अपने बचपन में ड्रॉ किया करता था ड्राइंग पेपर पे, और अब मैं एक्चुअली में ये व्यू देख रहा हूँ अपने आँखों से। यकीन नहीं हो रहा है, गजब लग रहा है, गजब। ब्रो के कोट्स आर लाइक हिटिंग यू विद द राइट वर्ड्स। माउंटेन्स आर प्लेजर इफ़ यू ड्राइव विद प्लेजर। सही में, जिसने भी लाइन सोच सोच के डाला है ना, सही में एकदम स्पॉट ऑन है। यहाँ से तवांग 150 किलोमीटर है और सेला टॉप 73 किलोमीटर। सो हम लोग बहुत पास आ गए हैं दिरांग के। और अब हम लगभग दिरांग पहुँच चुके हैं। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द भालुकपोंग टू दिरांग जर्नी। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। See you in the next video as we continue this adventurous journey.